Hello students. So starting with the most technical topic of this unit, that is trading procedure on a stock exchange. देखिए बेसिकली प्रैक्टिकली जब जो इंसान करता है ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा नॉलेज होती है, बट मैं आपको एक टचअप देने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से आपके पास आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा आपके स्टॉक एक्सचेंज पे। आपको जब भी सिक्योरिटीज में डीलिंग करनी है तो सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर। अब ब्रोकर स्टॉक मार्केट का एक ब्रोकर, उसमें एक कंडीशन ये है दैट ही शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी। सेबी क्या है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में स्टडी करवाऊंगी। बट आपके पास आपके सेबी के साथ एक रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा जिसमें आपके पास आपका एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट प्लस आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी, जैसे आपका नेम, आपका पैन कार्ड डिटेल्स, आपका अकाउंटिंग डिटेल्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, वो सारी डिटेल्स आप उनके साथ समअप करेंगे। तो आपके पास अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर की, तो आपके पास आपका फर्स्ट जो स्टेप है द ब्रोकर शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी, उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट प्लस आपकी सारी डिटेल्स। नेक्स्ट आता है द ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। इसको समझने के लिए पहले तो ये समझिए डिपॉजिटरी होती क्या है। डिपॉजिटरी वो सर्विसेज हैं जो अल्टीमेटली आपके पास आपकी सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन्स में आपको हेल्प करती है। अब आपके इंडिया में दो टाइप की सिक्योरिटीज हैं, आपके पास आपका एनएसडीएल और आपके पास आपका सीडीएसएल। जब हम बात करते हैं आपके एनएसडीएल और सीडीएसएल की, तो एनएसडीएल है आपके पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और आपके पास आपका सीडीएसएल है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इंडिया में ये दो डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं। अब इनकी पार्टीज होती हैं जिनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। डिपॉजिटरी सर्विसेज उनकी पार्टीज हैं जो हेल्प करती है अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को टू डील विद द स्टॉक एक्सचेंज, और वो पार्टीज आपकी कहलाती हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ब्रोकर भी हो सकता है, एक बैंक भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, जो अल्टीमेटली आपको हेल्प करती है आपके ट्रांजेक्शन्स को समअप करने के लिए आपके स्टॉक एक्सचेंज में। अब ये दोनों सिक्योरिटीज जो है दोनों डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं इंडिया में, इनके साथ आपकी पार्टीज यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आएंगे और वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपको हेल्प करते हैं। तो आपका डीमेट अकाउंट खुलवाया जाएगा आपके इन सर्विसेज के साथ। आपका डीमेट अकाउंट, जैसे सपोज मैं एक बैंक से डीलिंग कर दूँ तो वो मेरा बैंक जो डीमेट अकाउंट खुलवाएगा इन डिपॉजिटरी सर्विसेज के साथ, और मेरे ट्रांजेक्शन सारे जो ऑनलाइन होंगे, क्योंकि पेपरलेस ट्रांजेक्शन हो गए हैं अब आपके सिक्योरिटीज के भी, तो वो सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हैं वो मेरे आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करवाएंगे मेरे डीमेट अकाउंट से। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट आपके पास वो अकाउंट है, आपका ऑनलाइन अकाउंट है बेसिकली, जिसके हेल्प से आपके पास आपके ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में। तो आपका डीमेट अकाउंट खुल चुका है आपकी डिपॉजिटरी के साथ, आपका ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट आता है प्लेसिंग इन ऑर्डर। अब ऑर्डर में बाइंग एंड सेलिंग कुछ भी हो सकता है, या तो आप खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, या तो आप सिक्योरिटीज को सेल ऑफ करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, आप परचेज कर रहे हैं आपकी सिक्योरिटीज को। तो आपके पास आपका वो जो ऑर्डर है वो आपको प्लेस करना है। नाउ द इन्वेस्टर विल प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज, प्लस वो उसको प्राइस का भी बता देगा, कोटेशन होगी प्राइस की, वो पहले से ही बता देगा कि इस मेंशन्ड प्राइस में आपको वो काम करना है। नेक्स्ट आएगा स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग। अब इन्वेस्टर्स ने जो प्राइस बताए हैं उसके साथ साथ आपकी ऑनलाइन मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही कोई जो कोटेशन इन्वेस्टर ने कोट की है बाय और सेल करने की, वो कोटेशन जैसे ही मैच होगी आपके पास आपके इन्वेस्टर्स के पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, तो आपका स्टॉक एक्सचेंज से वो पॉइंट इन्वेस्टर के पॉइंट से मैच कर गया कि पर्टिकुलर इस प्राइस पे बाय या सेल करना है, तो वही नेक्स्ट पॉइंट होगा कम्युनिकेटिंग मेंशन प्राइस टू द ब्रोकर्स टर्मिनल। अब स्टॉक एक्सचेंज पे जो मैचिंग की गई है ऑनलाइन और जो पर्टिकुलरली इन्वेस्टर का जो कोटेशन था, वो दोनों चीज़ें जब मैच हुई हैं तो आपके स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल से ब्रोकर के टर्मिनल पे वो चीज़ कम्युनिकेट कर दी जाएगी दिस पर्टिकुलर कोटेशन इज अवेलेबल विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज, और आपके पास इस सारी चीज़ों में आपके ये अवेलेबिलिटी आ जाती है। वो कम्युनिकेशन हो गया। नाउ इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब आपके पास जब हम बात करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट की, यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन हो गया है आपका सारा। अब वो कम्युनिकेशन होने के बाद आपके पास आपका वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप आपका प्रिपेयर करेगा, उसमें डिटेल्स आएंगी प्रॉपर, और उसके साथ साथ अब वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका ब्रोकर बनाता है जिसमें आपकी सारी सिक्योरिटीज की डिटेल्स होंगी, उसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी वो आपको बताएगा।
कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते ही आपके पे इन डे वर्किंग शुरू हो जाती है। इसको समझिएगा, पे इन डे वर्किंग। अब या तो इन्वेस्टर सेल करना चाहता है या इन्वेस्टर परचेज करना चाहता है। अगर उसको सिक्योरिटीज को सेल ऑफ करना है तो वो आपके पास आपके सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेगा। अगर उसको सिक्योरिटीज को परचेज करना है तो वो कैश पेमेंट करेगा। दो चीजें हैं, आइदर ही वांट टू बाय द सिक्योरिटीज और ही वांट टू सेल द सिक्योरिटीज। सेल करना है तो प्लीज सिक्योरिटीज प्रोवाइड कीजिए, परचेज करना है तो कैश प्रोवाइड कीजिए। तो पे इन डे वर्किंग अब आपके पास आपके इन्वेस्टर के पार्ट पे हो रहा है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपके या तो स्टॉक एक्सचेंज को प्रोवाइड करेगा, आइदर कैश और आइदर सिक्योरिटीज, वो चीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पास आपका सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। यहाँ पे जो इक्वेशन अप्लाई होती है वो चीज होती है आपका T+2। क्या है ये आपका T+2? T इज द डे ऑफ ट्रांजेक्शन और उसके 2 दिन बाद आपका डिलीवरी या पेमेंट हो जाता है। आइदर भाई सिक्योरिटीज की डिलीवरी कर दी जाएगी और आपको उसके लिए पेमेंट करना हो तो पेमेंट होगा। तो आपके पास देखिए किस तरीके से काम करता है सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। सेटलमेंट इन प्रोग्रेस का मतलब है कि आपके पास T+2 डेज का आपके पास आपका प्रॉपर जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो अप्लाई होगा। सपोज मैंने मंडे को कोई ट्रांजेक्शन किया, टाइमिंग होती है आपके पास यहाँ पे आपका 9:30 to 3:15, तो मंडे को मैंने ट्रांजेक्शन किया है तो T+2 डे कहने का मतलब है मंडे, तो उसमें 2 दिन और ऐड कर देंगे तो वेंसडे को जाकर के डिलीवरी और पेमेंट हमारी हो जाएगी आपके पास आपकी सिक्योरिटीज के लिए। तो ये तो है सेटलमेंट इन प्रोग्रेस की। पे इन डे वर्किंग था इन्वेस्टर के पार्ट पे। पे आउट डे वर्किंग देखिए क्या होता है। पे आउट डे वर्किंग ये होता है कि T+2 डे वाले दिन आपके पास क्या होगा, यानी कि T+2 मंडे के बाद वेंसडे आएगा तो उसके दिन आपका स्टॉक एक्सचेंज जब आपको प्रोवाइड करेगा आइदर सिक्योरिटीज और आपका वो ब्रोकर को पेमेंट कर देगा। तो वो आपके पास आपकी चीजें हैं। अब लास्ट आता है डिलीवरी ऑफ शेयर्स। आपके पास डीमेट अकाउंट में आपके ट्रांजेक्शन्स होंगे और आपको अगर सिक्योरिटीज परचेज किए तो आपके वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये 10 स्टेप है। सबसे पहला ब्रोकर को सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट होना, डीमेट अकाउंट खुलवाना डिपॉजिटरी सर्विसेज के साथ विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ऑर्डर प्लेस करना है आइदर टू बाय और टू सेल। आपको ऑनलाइन मैचिंग होगी, वो कोटेशंस आएंगे, वो कोटेशन कम्युनिकेट किए जाएंगे। उसके बाद ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, उसमें सारी डिटेल्स दी जाएंगी। पे इन डे वर्किंग आपके पास स्टॉक इन्वेस्टर के पार्ट पे रहेगा। सेटलमेंट इन प्रोग्रेस T+2 डे इक्वेशन। पे आउट डे वर्किंग अब स्टॉक एक्सचेंज की बारी आ जाएगी, आइदर टू मेक पेमेंट और डिलीवरी, और आपके पास डिलीवरी ऑफ शेयर्स लास्ट होगा। अगर परचेज किया तो वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, हो सकता है आपको थोड़ा क्रैम करना पड़े, थोड़ी चीज़ें नई हैं क्योंकि बिल्कुल आप फाइनेंशियल मार्केट से रिलेट नहीं करते हैं, बट आपके पास ये आपका इस तरीके से ही आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली ये आपके पास अभी तक तो नहीं देखा है, बट हाँ पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में या केस स्टडी में आपको नॉर्मली दे देंगे और आपको हो सकता है स्टेप्स बताने हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सेबी, वो हमारा रहेगा आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।